करना है। अब हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। कचरा प्रबंधन की अब हम बात करते हैं। देखिए कचरा प्रबंधन क्या होता है। यहाँ पर आपको दो तरह के डस्टबिन दिखाए गए हैं। दो तरह के डस्टबिन आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो हम बात कर लेते हैं कचरा प्रबंधन की। अब देखिए आप इसमें एक ये वाला डस्टबिन है, इस पर लिखा है न सड़ने वाला कचरा और इस पर लिखा है सड़ने वाला कचरा। तो इस वाले डस्टबिन में आप डालेंगे सड़ने वाला कचरा और इसमें डालेंगे न सड़ने वाला कचरा। सड़ने वाला कचरा कौन सा, जैसे सब्जियों के फलों के छिलके हो गए, खराब फल हो गए, खराब सब्जियां हो गई हैं, बची हुई चाय की पत्ती हो गई, बचा हुआ भोजन हो गया, ये सब तो है सड़ने वाला कचरा। और इसमें न सड़ने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, प्लास्टिक की टूटी फूटी बाल्टियाँ, बोतलें, पॉलीथीन, कांच इत्यादि ये वस्तुएं ये न सड़ने वाला कचरा है। कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कचरे का उचित निस्तारण, मतलब कचरे का उचित ढंग से निपटान करना, यही है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन द्वारा हम मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में किया जा सकता है। जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण करते हैं। जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R, ये 4R क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 4R का अनुसरण करते हैं। अब हम बात करते हैं इस 4R की, देखते हैं 4R क्या है। देखिए ये जो 4R है, ये R को आप 4 बार ऐसे लिखिए। 4R का मतलब इनके अलग अलग मतलब हैं। इस पहले R का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना। इस R का मतलब है रिफ्यूज़, मतलब मना करना। इस R का मतलब है रीयूज़, मतलब दोबारा प्रयोग कर लेना, पुनः प्रयोग करना। और इस लास्ट वाले R का मतलब है रिसाइकल, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित कर लेना। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक का बहुत सारा सामान है, आपने इस सामान को कबाड़ी वाले को दे दिया, तो ये प्लास्टिक का सामान फैक्ट्रियों में जब जाएगा तो ये दोबारा से रिसाइकल होकर के दोबारा से इनको बोतलों में बदला जा सकता है या फिर इनसे दोबारा से प्लास्टिक का सामान बनाया जा सकता है। अब हम समझते हैं एक एक को। पहले R का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना। कम क्या करना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें। कम करना का मतलब यह है अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा कम कीजिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें, ज़्यादा सामान ना खरीदें। फिर रिफ्यूज़ मतलब मना करना। किसको मना करना है, प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। आपको प्लास्टिक का जो बना सामान होता है और पॉलीथीन की जो थैली है उनके प्रयोग को बंद करना है, मना करना है। एक है पुनः प्रयोग यानी कि रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या, बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में प्लास्टिक की कोई बाल्टी है, ये बाल्टी टूट गई, अब आप इसका क्या बना सकते हैं, आप इसे गमले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई पौधा लगा दीजिए, इसका फिर से दोबारा से प्रयोग हो जाएगा, ये गमले के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। अब आगे देखिए, इसमें रीयूज़ में आपको समझना क्या है, बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। चाहे आप उसका कूड़ादान बना लीजिए या फिर आप उसको गमले के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। लास्ट में एक और R बचता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रित करना। इसका क्या मतलब है, ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं उसे कबाड़ी वाले को दे दे। जैसे पुराने कागज़, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अखबार, बहुत सारी अखबार की रद्दी इकट्ठी हो गई है, आप उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, फिर से वो जब फैक्ट्रियों में जाएगा तो उससे नया कागज़ बन सकता है, दोबारा से उस पर अखबार छापा जा सकता है। इस तरह से हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक का सामान दे दीजिए, प्लास्टिक का सामान फैक्ट्री में दोबारा से चेंज हो जाएगा, उसकी कुछ दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है या पुनः बाल्टियाँ, बोतलें, टब इत्यादि बनाए जा सकते हैं। तो ये सामान हमें कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए। आइए विशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। अब यहाँ पर कुछ पदार्थ आपके पास, अगर अपशिष्ट पदार्थ आपके पास बचे हैं, अपशिष्ट पदार्थ, तो उनसे कुछ उपयोगी चीज़ आप बनाइए। अब यहाँ पर देखिए खाली कैन पड़ा है,
उसे पेंसिलदान बनाइए। अगर आपके पास कोई कैन खाली पड़ा है, आप उसे पेंसिलदान बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, उसका ऊपर से ढक्कन काट दीजिए और उसको पेंसिलदान बना सकते हैं। उसमें पेंसिलें रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं। बनाना कैसे है, यहाँ पर बनाने का एक तरीका आपको दिया गया है। सबसे पहले कैन से ढक्कन निकालें। कैन से आप क्या करेंगे, ढक्कन निकाल देंगे। उसके बाद उस मान लीजिए आपने उसका ढक्कन निकाल दिया। ढक्कन निकालने के बाद उस पर कुछ ऊपर नुकीली थोड़ी सी आकृति रह सकती है, तो हथौड़े से उसको पीट करके उसको बराबर कर दीजिए ताकि वो आपका हाथ न काट दे। फिर आप क्या कर सकते हैं, गोंद से ऊपर उसके एक रंगीन कागज़ चिपका दीजिए। उसके ऊपर रंगीन कागज़ चिपका दीजिए, लेस व रिबन से उसे आप सजा दीजिए और फिर उसके बाद लो सुंदर पेंसिलदान आपका बन गया है। आप इसमें पेंसिल रख दीजिए, पेन रख दीजिए, या आपकी ज़रूरत की जो स्टेशनरी का सामान है उसको रख दीजिए, तो आपका बन गया है पेंसिलदान। तो इसी तरह से और भी अपशिष्ट पदार्थ अगर आपके घर में है तो आप उनसे बना सकते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक की कोई बोतल है, आप उस बोतल को काट करके उसका भी पेंसिलदान बना सकते हैं। अब यहाँ पर शिक्षक निर्देश, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से तरह तरह के उपयोगी सामान बनवाएं, जैसे पेंसिल की छीलन से बधाई कार्ड, पुराने कागज़ से लिफाफे आदि। तो इस तरह से टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, आपसे कुछ और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से कुछ उपयोगी सामान बनवा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पर्यावरण कक्षा 4 का पाठ 3 कैसे बने घर, इस पाठ को हमने इस वीडियो में समझा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का जो वीडियो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए और प्रश्नोत्तरों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पाठ भी समझ आ जाएगा और वे प्रश्नोत्तर भी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।